एक बिहारी अपना सब कुछ दांव पे लगाकर अपना जीवन का ऐसो आराम कहीं कोसों दूर छोड़कर चला था बिहार बदलने। साथ में हमारे जैसे अनेकों लोग थे और सोचे थे सच में लोकतंत्र की जननी बिहार, जो वर्तमान समय में दुनिया का सबसे गरीब राज्य है, वहां पे इस बार प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करेंगे। लोगों का हुजूम था, सैलाब था, साथ था, सोशल मीडिया पे जो है एक अलग प्रकार का माहौल था और जमीन पे स्कूल का बस्ता था। झंडा लेके निकल पड़े कुछ ऐसे लोग जो सच में बिहार बदलना चाहते थे। उसमें चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे वो केसी सिन्हा हो, या अनेकों डॉक्टर, या अनेकों इंजीनियर, या वैसे लोग जो ईमानदारी से जो है बिहार के हालात से परेशान थे और अपने कर्तव्यों के दम पे जो है उसके सहारे जो है बिहार को बदलना चाहते थे। उसके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग थे जो निर्दलीय ये प्रयास कर रहे थे। सबका भ्रम जो है 14 नवंबर को टूट गया और सरकार वो बनी जिस सरकार ने जो है बिहार को आखिरी पायदान से सुधारने का प्रयास किया और पिछले 20 साल में आखिरी पायदान पे ही छोड़ दिया। सड़क और बिजली के अलावा बिहार में किसी भी चीज का सुधार नहीं हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना बिहार में जो है शायद राजनीतिक पार्टियों को बेईमानी लगती थी। पलायन के बारे में कोई सोचता नहीं था। मजदूरों के हालात के बारे में तो कभी किसी ने सपने में भी जिक्र नहीं किया। प्रशांत किशोर आए, इन सब मुद्दों को छूने का प्रयास किए जिन मुद्दों पे बिहार की राजनीति नहीं टिकती थी। बिहार की राजनीति जात, धर्म और इन संप्रदाय और इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार की राजनीति को जो है पलायन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे घुमा दिया। भ्रष्टाचार को जो है वो सबके सामने लाया। सरकार ने जो है रिटर्न गिफ्ट दिया प्रशांत किशोर को नहीं, लोगों को अपना मुंह बंद करने के लिए और शायद उंगली के नीचे जो है दूसरा निशान दबाने के लिए। और रिटर्न गिफ्ट के रूप में वो 10,000 रुपया या होमगार्ड की सैलरी बढ़ा देना, या जीविका की सैलरी बढ़ा देना, या आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका का सैलरी बढ़ा देना, या चुनाव से 2-2 दिन पहले तक जो है खातों में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर करना। अब इन सब चीजों से जो है प्रशांत किशोर जी कोसों दूर थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि इस बार जो है स्कूल का बस्ता का बटन दबा के लोग जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव करेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लोगों के मन में जो है शायद कुछ और चीजें हैं। प्रशांत किशोर जी के प्रयास में कोई कमी नहीं था और ना ही जनसुराज के प्रयास में कोई कमी था, और शायद बिहार के लोगों ने जो किया उन लोगों के अंदर भी कोई कमी नहीं था। और शायद बिहार के लोगों को लग रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अगले 5 साल में जो है अस्पतालों का कंडीशन ठीक हो जाएगा, शिक्षा जो है वो दुनिया में जो है सबसे अच्छा हो जाएगा बिहार का, पलायन जो है वो शब्द जो है बिहार से कहीं खो जाएगा और बाढ़ जो है वो बिहार से कोसों दूर हो जाएगा। इस उम्मीद में लोगों ने जो है प्रशांत किशोर को नहीं चुना और फिर से जो है नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन को चुन दिया। अब दुख इस बात की नहीं है कि नीतीश की सरकार आ गई या भाजपा की सरकार आ गई। दुख इस बात की है कि अपना सब कुछ दांव पे लगाने वाले प्रशांत किशोर को आखिर जीरो क्यों आया। अब कुछ लोग जो है इसको मजाक में लेंगे और कुछ लोग अफसोस करेंगे कि काश हमने स्कूल का बस्ता पे बटन दबा दिया होता तो शायद कुछ सीट अगर आ जाता प्रशांत किशोर को तो उस व्यक्ति का हिम्मत और हौसला नहीं टूटता। आज मुझे एक आदमी ने फोन किया था, डुमरी के रहने वाले हैं, मोतिहारी में जो है उनका सड़क का समस्या है। कोई दबंग बाहुबली जो है उनका सड़क छेक लिया है। मैंने उनसे साफ साफ बोला कि क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा पावर है मेरे पास, क्या है मेरे पास। मेरे पास तो एक ही चीज है कि वीडियो बनाना और वीडियो बना के लोगों को जगाना। वाईबी गिरी जैसे लोग जो है चुनाव हार गए, वकालत करते थे, नेता बन के ज्यादा नहीं कमा पाते, लेकिन उम्मीद था कि चलो जो है 70 साल की उम्र में जो है एक शुरुआत करते हैं। जो 70 साल तक जो है एक्सपीरियंस गेन किया, जिस करप्शन को देखा मैंने बिहार में, उसको जो है खत्म करने का प्रयास करते हैं। केसी सिन्हा जैसे लोग चुनाव हार गए, बहुत ऐसे लोग जो है चुनाव हारे
जो उम्मीद से परे था, उनको चुनाव जीतना चाहिए था। विपिन यादव जैसे लोग चुनाव हार गए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी का हिम्मत और हौसला टूटा तो वो प्रशांत किशोर का था। अलग अलग जगहों पे जो है, अलग अलग राज्यों में जो है, अलग अलग सरकारें उन्होंने बनाया था, पैसा कमाया था, खूब पैसा, पैसे की कमी नहीं है। आज भी वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं और उनके पास इतना पैसा है कि 7 पुश्त जो है आराम से जो है उनका जी लेगा। लेकिन उन्हें उम्मीद था कि चलो हम बिहार को बदलते हैं, और उन्हीं के साथ हम लोग भी थे, हम लोगों को भी उम्मीद था। 22 का मुकदमा हुआ मेरे ऊपर, अनेकों बार जेल गया मैं, काला पानी का सजा काटा, मजदूरों के लिए आवाज उठाया, गरीबों के लिए आवाज उठाया, ब्लॉक से लेकर थाना तक, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, कोर्ट से लेकर कचहरी तक, हर जगह दौड़ा, कभी माइक लेके और कभी खुद परेशान हो गए। उम्मीद था कि इस बार चनपटिया के लोग मुझे भी चुन देंगे और विधानसभा में भेज देंगे। मैं कुछ अच्छा करूंगा, लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। लोगों को कुछ और मंजूर था। अब लोगों ने जो है जो जनादेश दिया है उसको तो हम लोग गलत कह नहीं सकते। अब उनको जो है शायद हम लोग नहीं समझ में आए, या हम लोगों को जो है लोग नहीं समझ में आए, इसीलिए। लेकिन फिर भी 37,172 लोगों ने जो साथ दिया, उनको मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। हालांकि मैं भी थोड़ा दुखी हूं, परेशान हूं, लेकिन कब तक परेशान रहूंगा, कब तक दुखी रहूंगा? फिर वही पुराना काम, वाईबी गिरी चचा कोर्ट जाएंगे, वकालत करेंगे। कुछ डॉक्टर लोग चुनाव हारे हैं, वो अपना क्लिनिक चलाएंगे, और मेरे जैसे यूट्यूबर जो चुनाव हारे हैं वो प्रशांत किशोर जी के साथ रहेंगे और फिर से एक सार्थक प्रयास करेंगे। लेकिन ये वीडियो बनाना जारी रहेगा। जहां भी गलतियां दिखेगी, अपने हिसाब से, अपने तरीके से मैं ये काम करते रहूंगा। और साथ ही साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि अब मैं प्रयास करूंगा कि अपने आप को जो है फंसने ना दूं, क्योंकि फंस जाने के बाद बस वो जेल की काल कोठरी और कुछ यादें जो है वो दिखाई देता है, सुनाई देता है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि ये बता दीजिए हमें कि प्रशांत किशोर के प्रयास में क्या कमी रह गई, उन्हें क्या करना चाहिए था, और मेरे प्रयासों में आखिर क्या कमी रह गई, मुझे क्या करना चाहिए था। चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे अगली बार फिर से, और फिर जीतने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के पास आएंगे, झोली फैलाएंगे और कहेंगे कि एक कीमती वोट आप हमें दे दीजिए, ताकि जो है हम बिहार के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे रगों में जो है वो बिहार बसता है। बिहार की समस्याओं का समाधान हम लोग करना चाहते हैं। और जो लोग सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे हैं, शायद उनमें से ज्यादातर लोग जो है या तो बिहार को नहीं समझ पा रहे हैं, या बिहार के लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जो है फिर वही खेल शुरू होगा। लोग कहेंगे कि यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे समस्या है, वहां पे समस्या है, ऐसे है, वैसे है। हम लोग जाएंगे, समस्याओं पे आवाज उठाएंगे। कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान होगा, कुछ लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। फिर आएगा 5 साल बाद चुनाव, और चुनाव से पहले सब कुछ ठीक रहेगा। लोग कहेंगे कि आपसे बेटर कोई नहीं है। और फिर जब ईवीएम पे बटन दबाना होगा तो कुछ लोगों का हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उंगलियां कांपना शुरू हो जाएगा, और बड़ा बदलाव से जो है बिहार चूक जाएगा। तो इस बार तो चूक गया। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अगली बार नहीं चूकना है, और हो सके तो प्रयास कीजिए बिहार बदलने का। जिन लोगों को जनादेश मिला हुआ है उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक जो है बिहार से गरीबी को दूर कीजिए, पलायन को दूर कीजिए, बाढ़ को दूर कीजिए, शिक्षा को सही कीजिए, स्वास्थ्य को सही कीजिए। और हाँ, प्रशांत किशोर जी, ऐसे ऐसे लोगों के प्रयास जो है वो कभी विफल नहीं होने चाहिए थे। आप लोगों ने एक बार इनके सार्थक प्रयास को शायद से समझ नहीं पाए, इस वजह से विफल हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे भी कि ऐसे ऐसे लोगों का साथ दीजिए। और प्रशांत किशोर जी, आप आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं। जय बिहार, जय जय बिहार।